हेलो एवरीवन दोस्तों, दिस इज संदीप शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के श्लोक नंबर 13 के बारे में कि श्लोक नंबर 13 के अंदर क्या लिखा गया, उसकी व्याख्यान क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही गहनता से, बहुत ही डीप नॉलेज लेके पढ़ने वाले हैं कि एक एक वर्ड पढ़ के समझते हैं कि इस श्लोक में क्या लिखा गया है। अभी तक हमने पढ़े 1 से लेके 12 श्लोक और आज हमारा चल रहा है 13वां श्लोक कि उसमें क्या लिखा गया है। तो चलिए आज देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं श्लोक नंबर 13 का व्याख्यान, किसके अंदर क्या लगा हुआ है और क्या लिखा हुआ है। यद्यपि भीष्म जी ने युद्ध रंभे की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। प्रत्युत दुर्योधन यद्यपि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा, अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। समुद्र से उत्पन्न होते हैं, हे ठाकुर जी की सेवा पूज्य में रखे जाते हैं और आरती उतारने वाले आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्य में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। बेहरी नाम नगाड़ों का है, उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसों के चमड़े से मुड़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के टेंसे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव में और मांगलिक कार्य में ये विस्तार से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ से रोज बजाए जाते हैं। नाम ढोलका है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा हाथ से ये लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलक की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पांडवों का बजाना श्री गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। नाम मृदंगा, इनको पखावाज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी के बनाए हुई ढोल की समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नामक नरसिंह गे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े मेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म शंख बजाते ही कौरव सेना के सब बाजे अन्यासी एक साथ बजे उठे। उनके बजने से देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों के शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी ही जोर से गूंजती रही। यानी कि कहने का अर्थ है कि भीष्म जी ने सिर्फ दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था, लेकिन पांडवों ने उसे युद्ध की घोषणा समझी और उनके तरफ से भी सारे योद्धाओं ने एक साथ शंख बजाए, ढोल बजाए और नगाड़े बजाए, जिससे कि सभी में उत्साह हो गया। क्योंकि कौरव सेना में तो पहले से उत्साह था और शंख की आवाज सुनते ही युद्ध की घोषणा समझ के उन सब में एक उल्लास सा आ गया कि अब युद्ध होएगा और वो वीरता से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो ये श्लोक नंबर 13 का व्याख्यान था कि उसके अंदर कैसे कौरवों की तरफ से और पांडवों की तरफ से शंख बजाए गए थे और भीष्म जी ने शंख बजा के आरंभ किया था। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडव पुत्र ने क्या किया। संजय दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र पुत्र ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों का क्या किया इसका उत्तर देते हैं। तो यहाँ श्लोक नंबर 13 समाप्त होता है और अब हम पढ़ने वाले हैं 14वां श्लोक कल कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। हम एक एक श्लोक बहुत ही बारीकी से पढ़ने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ने को तो हम एक दिन में 4, 5, 6 श्लोक भी पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, लेकिन हमारे समझाने का यानी कि मेरे समझाने का और समझने का तात्पर्य यह है कि
एक एक श्लोक अगर हम पढ़ेंगे रोज, ऐसा मेरी थिंकिंग है कि अगर मैं एक एक श्लोक डेली पढ़ूंगा तो पूरी बुक मेरे को समझ में आ जाएगी उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा। क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी की कोशिश करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे समझेंगे नहीं, तो उसके पढ़ने का हमें कोई फायदा दिखता नहीं है। अगर कोई चीज़ को आप पढ़ रहे हो किसी मन से, तो उसका तात्पर्य है कि वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, उसका एक एक वर्ड आपके दिमाग में जाना चाहिए कि हाँ ये लिखा हुआ है, ये उसमें है। तो इससे हमारे माइंड को भी अच्छा लगता है और हमारी नॉलेज भी इंक्रीज होती है। तो जल्दी जल्दी ना पढ़ के इसलिए हम एक श्लोक एक दिन में पढ़ रहे हैं, उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छी लगती। तो अगर नहीं लगती, कोई दबाव नहीं है, कोई वो नहीं है, आपका हाथ है, आपका बटन है, आपका फ़ोन है। आप चाहे तो लाइक भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अनलाइक भी कर सकते हो और सब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास हमारी एक एक वीडियो पहुंचे और एक एक शब्द आप समझे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है गहनता से। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे कि सर्च मैंने भी कभी किया था कि पढ़ने की कोशिश करी थी कि हाँ भाई क्या लिखा हुआ भागवत के अंदर, इसकी बातें बहुत होती हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है क्या है। तो पूरे 2-2 घंटे का एक एक वीडियो डाल रखा होता है, 3-3 घंटे का एक एक वीडियो डालता है, कईयों ने पूरा एक अध्याय डाल दिया होता है एक साथ। तो उसमें एक साथ पढ़ना, एक साथ समझना माइंड में घुसता नहीं है। आप सोचिए, आप पूरे 18 एक अध्याय पढ़ेंगे जिसमें कि 50 से 60-70 श्लोक है, उसका अर्थ समझेंगे तो कहाँ तक आप समझेंगे, वो कितनी जल्दी समझेंगे, इतना आसानी से नहीं समझ सकते उसको। तो अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो एक एक श्लोक करके समझिए, उससे आप गहनता से समझ पाएंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पे। थैंक यू।